वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिविल और अस्करी इदारों के ताउन से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सिविल और अस्करी इदारों के ताउन को बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए जरूरी करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान में पायदार अमन और तरक्की के लिए पाक फौज भरपूर साथ देती रहेगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का तुर्बत का अहम दौरे का मकसद मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा, तरक्याती इकदाम का मुआयना और बलूचिस्तान में इस्तेहकाम खुशहाली के लिए फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हमाहंगी को मजबूत बनाना था। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फितुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, समाजी और मुआशी बेहतरी की कोशिशों और जनूबी बलूचिस्तान में जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी मुलाकातों में शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने मुलाकातों में सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान हमाहंगी, अच्छी हुक्मरानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर दिया। उन्होंने बलूचिस्तान में अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की को वक्त की जरूरत और चैलेंजेस के हल के लिए मुश्तरका काविशों को कलीदी करार दिया है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करते हुए कहा, पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। सूबे में पायदार अमन और तरक्की की कोशिशों में भरपूर साथ देती रहेगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में फौज के जवानों के जज्बे, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। तुर्बत आमद पर कोर कमांडर बलूचिस्तान ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। CTD और हसास इदारों की कार्रवाई, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क बेनकाब। एडिशनल IG CTD और DIG CTD ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि सिंध काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और विफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। एडिशनल IG CTD आजाद खान के मुताबिक बदीन के 45 साला अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से इस नेटवर्क का सुराग मिला। अब्दुर्रहमान को 18 मई 2025 को बदीन के शहर मातरी में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। इस वारदात पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। तहकीकात के दौरान 8 जुलाई को 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनके रॉ से ताल्लुकात साबित हुए। मुल्जिमान में सलमान, उमैर, सजाद, उबैद और शकील शामिल हैं। सलमान ने इन पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स गैंग तश्कील दिया था, जिनको अमन लॉजिस्ट मदद फराहम करता था। भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय इस नेटवर्क की पुष्पनाही कर रहा था और बैरून मुल्क से मुसलसल राबते में था। संजय ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है, मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम धरनों, जलाओ घिराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम को अमन और तरक्की चाहिए। नून लीग ना किसी को बाईपास करेगी ना करने देगी। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेड लॉक से नहीं। मुज़ाकरात और अदालती फैसले अलग मामलात है। PTI को जब रिलीफ मिलता है तो अदालतों की तारीफें शुरू कर देती है। उन्होंने मजीद कहा, यह सब मनसूबाबंदी के तहत हुआ। एयरबेस, 14 की यादगारों पर हमले और घरों को आग लगाई गई। PTI को चाहिए था सियासी जमात की हैसियत से इन वाकयात की जिम्मेदारी लेती और माफी मांगते। या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी और उन्हें अपील करने का हक है। अगर वो किसी जगह से अपील में बरी होते हैं, किसी जगह से बेल होती है, उस वक्त वो अदालत की तारीफ करते हैं, उस वक्त वो अदालत पे एतमाद का इजहार करते हैं। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है, शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते जो है वो बरसाए गए हैं। PTI को चाहिए था खून करने के बाद जो है वो इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते। सियासी मैदान में नया इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। फार्मूला तय पा गया, जिस हल्के में जिस जमात का उम्मीदवार रनर अप था वहां दूसरी जमात उसकी हिमायत करेगी। सियासत में नई सफबंदी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हाथ मिला लिया। दोनों जमातों की क़यादत ने बाकायदा तौर पर मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। राजा परवेज अशरफ की रिहाइशगाह पर दोनों जमातों के वफूद की मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में राजा परवेज अशरफ ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की और नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए एक तरीकाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और उसका तरीका या फार्मूला ये है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था, PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। हनीफ अब्बासी ने कहा, आम इंतखाबात में जहां दूसरे नंबर पर नून लीग थी वहां पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसी तरह जहां पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर थी वहां मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमात के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। आज भी हम अपनी लीडरशिप की इमाम के ऊपर इसी फार्मूले को अपनाते हुए, जहां हम रनर अप हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है वो इलेक्शन लड़ेगी और ये हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे।
جہاں جہاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی اور جہاں ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. براہ راست لے چلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت خطاب کر رہے ہیں. are woven into the very fabric of our two societies. Notwithstanding the twists and the turns of the history, the people of Pakistan have fraternal sentiments towards the people of Bangladesh and hold them in the highest esteem. We recognize and respect the sovereign choices of the Bangladeshi nation and believe in a future where our relations are defined not by what divides us, but what unites us. Excellencies, ladies and gentlemen, in this spirit, I wish to underscore the strong desire of Government of Pakistan to forge a cooperative and forward-looking relationship with Bangladesh. We are committed to engaging with all stakeholders, including government, political parties, academia, civil society, media, and youth for realization of the common goals such as peace, progress, and prosperity of our people and the region. Excellencies, ladies and gentlemen, my visit comes at a time when our region and indeed the world is undergoing rapid transformation. The challenges of climate change, economic volatility, global inequality, and security threats affect us all. We must work together to create an environment where youth from Karachi to Chittagong, Quetta to Rajshahi, Peshawar to Sylhet, and Lahore to Dhaka join hands to face these challenges and realize their shared dreams. I am glad to note that Pakistan-Bangladesh relations have witnessed a number of positive developments during the last 1 year. There is a significant progress in almost all streams of bilateral cooperation. The frequency of high-level exchanges has increased. Institutionalized mechanism of bilateral engagement are being revived. Economic and commercial cooperation is gaining momentum. Educational and academic collaborations are being explored. Cultural exchanges are also taking place. In a nutshell, today, our bilateral relations are characterized by a new energy and a fresh enthusiasm. Excellencies, ladies and gentlemen, these developments amply reflect that our countries desire to move forward and tap the potential for greater bilateral cooperation for the benefit of our peoples. It is also heartening to note that Pakistan and Bangladesh enjoy commonality of views on a number of regional and international issues. Revival of the South Asian Association for Regional Cooperation, known as SAARC, is one such issue. We appreciate Bangladesh's role in conceiving SAARC as a potent platform for regional cooperation. South Asia, home to nearly a quarter of humanity, cannot afford to lag behind in regional cooperation and integration. We are hopeful that SAARC will be reinvigorated and our distances will inshallah shorten. Excellencies, ladies and gentlemen, I sincerely believe that future of Pakistan-Bangladesh relations should be characterized by a forward-looking approach. It should be based on mutual respect and insulated from external pressures. It is our collective responsibility to ensure that our children inherit a relationship that is fraternal, cooperative, and filled with affection and opportunities. In the end, I would like to extend an open invitation to all of you to visit Pakistan, to engage with your counterparts, and to contribute to this new phase of our reinvigorated partnership.
our hearts are open and our intent is most sincere. Thank you once again for your gracious presence this evening. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us and help us in our efforts for unity, peace, and the collective good of our peoples of Pakistan and Bangladesh. I especially thank the advisor of Commerce of Bangladesh, who has been very kind to join us this evening, and I'm looking forward to meeting the different political leaderships, including the chief. आगे बढ़े आपको बताएं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में किसी भी मुल्क की सालिसी कबूल नहीं। नई दिल्ली में इकनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर फोरम से खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा अमरीकी सदर नहीं देखा जो खारजा पॉलिसी को इस कदर अवामी अंदाज में लेकर चला हो। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर अमरीका की जानिब से राबतों का एतराफ़ भी किया। उनका कहना था कि इस दौरान फ़ोन कॉल्स की गई ना सिर्फ अमरीका बल्कि दीगर ममालिक की तरफ से भी की। ये कोई खुफिया बात नहीं और अमरीका की हर फ़ोन कॉल उनके एक्स अकाउंट पर मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तालका रतुटेरो की यूनियन काउंसिल वारिस डेनो अहमद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपीपी शोबा खवातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर के हमरा बरोही कम्युनिटी के गांव खैर मोहम्मद बरोही का दौरा किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर ने सैलाब मुतासिरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का दौरा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गांव खैर मोहम्मद बरोही के मुख्तलिफ घरों गए और मकीनों से मुलाकात की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को गांव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों ने अपने मसाइल से भी आगाह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गांव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों के मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी की हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।